सेक्स की चाहत में नवजान लड़के अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। सुंदर पत्नी के चक्कर में आज के युवा अपनी आधी उम्र तो निकाल देते हैं उसी की तलाश में, बिना ये जाने कि लड़की वास्तव में कैसी है जो उसे व उसके पूरे परिवार को लेके आगे चल सके। आज की कहानी भी इसी पर है, आपको पसंद आएगी। आप भी अपने विचार लिख सकते हैं। अभय लेडीज शोरूम पर काम किया करता था। वहां सुंदर से सुंदर लड़कियां और महिलाएं कपड़े खरीदने आया करती थी। अभय जब खूबसूरत महिलाओं को देखता तो उसे भी लगता मैं भी एक खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। जब मैं उसके साथ बाजार, शादी या पार्टी में निकलूंगा तो लोग देखते ही रह जाएंगे और सब लोग यही कहेंगे, वाह अभय ने क्या अच्छी किस्मत पाई है। रोज की तरह अभय आज भी शाम को घर लौटा। माँ ने एक लड़की का फोटो दिखाते हुए कहा, अभय तेरे लिए लड़की देखी है, पसंद कर ले। अभय ने फोटो में देखा सिंपल सी एक पतली दुबली लड़की, सांवले रंग की। अभय ने फोटो टेबल पर गुस्से से पटकते हुए माँ से कहा, यह तो जरा सी भी सुंदर नहीं है, हमारे शोरूम में तो एक से एक सुंदर लड़कियां आती हैं। मैं नहीं करूंगा इस लड़की से शादी। इतना कहकर अभय अपने कमरे में चला गया। अभय ने ठान लिया, मैं शादी नहीं करूंगा उस सांवली लड़की से, चाहे मुझे घर से भाग जाना क्यों ना पड़े। माँ पीछे पीछे अभय के कमरे तक आए और खूब समझाया। घर के सभी सदस्यों ने समझाते हुए कहा, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, घर के कामकाज भी खूब कर लेती है। अभय गुस्से से कमरे से निकलकर छत पर आ पहुंचा। बिना कुछ खाए पिए ही रात भर छत पर पड़े एक टूटे पलंग पर लेटा रहा। जैसे तैसे सुबह हुई। अभय दुकान पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। आज उसका नाश्ते में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। अभय अपने शोरूम पर जाने के लिए हमेशा पैदल पथ का ही सहारा लेता था। वह रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे राह में जो भी खूबसूरत लड़की दिखती उसे लगता, इससे मेरी शादी होनी चाहिए। अचानक उसका पैर पैदल पथ पर पड़े केले के छिलके से फिसल गया और वह पास पड़े कचरे के डिब्बे के ऊपर गिरा धड़ाम। वही एक ब्यूटी पार्लर की शॉप थी। उसमें से एक औरत बाहर निकली, तुरंत अभय को उठाया, अपने ब्यूटी पार्लर के भीतर ले जाते हुए कहा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी भैया। अंदर एक गद्देदार ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया। इतने में जीन्स और टी शर्ट पहने हुए एक महिला ब्यूटी पार्लर के भीतर आई। सामने पड़ी दूसरी खाली कुर्सी पर बैठ गई। अभय उस सांवली सी महिला को देखने लगा। एक धागे की मदद से उसकी आईब्रो बना दी। उसकी आंखें खूबसूरत लगने लगी। बालों पर प्रेस करके बालों की चमक और बढ़ गई। चेहरे पर ब्लीच, फेशियल और ना जाने क्या क्या क्रीम लगाने के बाद उस महिला की खूबसूरती में चार चांद लग गए। अभय इस कलाकारी को देखकर दंग रह गया। अभय समझ चुका था दुनिया की सभी दिखने वाली सुंदर लड़कियां और महिलाएं सिर्फ एक दिखावा है। सब ईश्वर की संतान है। हमें काले गोरे का भेद नहीं रखना चाहिए। जिसका मन सुंदर है वहां जिस्म का कोई मूल नहीं रहता। देश को और समाज को एक अच्छी गुणों वाली पत्नियों की तलाश है, जो अपने पति का घर स्वर्ग बना दे। माँ ने मुझे कल जिस लड़की का फोटो दिखाया था, वो लड़की ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को सज संवर कर भी फोटो खिंचवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह जैसी है खुद को वैसे ही रखना चाहती है। यही उसकी खूबसूरती का खजाना है। अभय ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फोन पर बताया, मुझे वही लड़की पसंद है जिसे मैं कल कह